there as to the existence of any public right or custom or a matter of public or general interest, he would have likely to be aware when such statement was made before a controversy as to the right or custom. आपको पता है जब राइट्स और कस्टम को लेकर ऐसी कोई भी राइट होती है, पता है आपको राइट्स और कस्टम को लेकर, जैसे जिसकी राइट होगी, जिसका कस्टम होगा, वही उस पे ओपिनियन दे सकता है। यस मैम, यस मैम। हाँ, और कोई पर्सन उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे सकता कि आपने, जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू, अगर ऐसे जो प्रीचर्स होते हैं वो उस तरीके की ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात कहते हैं हम लोग, तो जो उनके कुरान में जिस तरीके का ये दिया गया है, तो अगर उसके कस्टम के अकॉर्डिंग वही ओपिनियन दे पाएगा जिसको इस बारे में पूरी तरह से मालूम है। यस मैम, जैसे कि लॉ के केस में लॉयर्स ही ओपिनियन दे सकते हैं लॉ रिगार्डिंग, बाकी सबकी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी। यस, और रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। अब ये अगर मैं कहूं तो इट्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। यस मैम, जैसा रिलेशनशिप में जाके आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन फाइल कर सकते हो क्या? शिवानी, लिव इन रिलेशनशिप वाले बंदे डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन फाइल कर सकते हैं क्या? यस मैम, यस मैम, भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कोई केस लॉ जो आप लोगों को पता है कि लिव इन वाला भी डीवी फाइल कर सकता है? नो मैम, नो मैम, केस लॉ तो नहीं पता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस तो मैम वही होता है ना, कहीं भी हो। हाँ, बट मैम एक टाइम पीरियड वायलेंस करना होता है। क्या मैं ये समझूं कि मरता हुआ व्यक्ति भी अगर कोई जो ये बात कह रहा था कि इशारे से भी कुछ बात बोले तो वो भी एक डाइंग डिक्लेरेशन है? यस मैम, ये केस भी था मैम इस पे। वो जो लड़की उसके सामने उसके गला कटा हुआ था, तो वो शायद इशारे से ऐसे अपनी माँ को कुछ बताई थी। वेरी वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। इसमें आपने कितने सारे केस लॉज पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना कम है। वो लड़की का गला कटा हुआ, मैम एक जो है क्या कहते हैं, संत गोपाल का केस, और बहुत सारे इसमें तो बहुत सारे का है। हाँ शिवानी, वो गला कटा हुआ एक केस बताओ तो। मैम वही तो याद मेरे कॉल नहीं हो रहा है, क्वीन वर्सेस कुछ था मैम। नहीं याद आ रहा है मैम, केस याद नहीं आ रहा, केस का नाम क्या था? केस का जिस्ट मालूम है? यस मैम, हाँ बताओ बताओ, डोंट वरी, मेरे सामने बोल रहे हो आप। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। उसका गला काटा हुआ था और वो बोल नहीं पा रही थी, तो उसने मतलब वहां पे जो उसका जो हो रहा था ना, मतलब डॉक्टर के सामने, तो उसने बोला कि तुम इशारे से ऐसे बताओ, तो उसने इशारे से अपनी माँ को, मतलब माँ को ऐसे इशारे किया उंगली से कि इसने मतलब मारा है। एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। यस मैम, यस मैम, एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। यस मैम, ये था। यस मैम, लिखा हुआ है इसमें, कंडक्ट वाज हेल्ड टू बी रिलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट मस्ट बी कॉज ऑफ डेथ, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन द डेथ। रवि, आप इसको जरूर पढ़ना। जी मैम, इसको पढ़ना, जो आपका क्वेश्चन है ना मैम इसमें बहुत सारे केस मुझसे लॉस हैं। पूछा। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ केसेस। उषा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है, प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है, लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, पानी बहन वर्सेस का केस है, बहुत केसेस है। मैं तो आपको ऐसे मुंह पे बता सकती हूँ कौन सा है। धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस है। बहुत सारे केसेस है। मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत सारे केसेस पे मेरे साथ इस चीज के ऊपर डिस्कस करें। आई लव डिस्कसिंग ऑन दिस फैक्ट। मेरे क्वेश्चन। हाँ राष्ट्रीय, बोलो मैम। 114 जी एविडेंस एक्ट में किसी के साथ कोई घटना घटित हुई, वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो एफआईआर लिखना नहीं जानता, तो वो थाने गया, उसने किसी से कहा कि साहब मेरी एफआईआर लिख दो,
तो हाँ हाँ जब हाँ। कन्विक्शन हुआ तो जिसने एफआईआर लिखी थी उसका बयान नहीं कराया गया, तो मैम डिफेंस काउंसिल उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? डिफेंस डिफेंस काउंसिल उसकी, काउंसिल को हाँ हाँ हाँ, मैम मिलेगा ना, मिलेगा ना, क्यों तो नहीं मुझे मिलेगा भाई? रूलिंग चाहिए। बेचती हूँ, जी बेचती हूँ। मैम, उसमें ये कहा गया था ना कि यदि वह हम्म साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया, पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता जो उसका विधारण किए हुए है। तो मैम हम उससे हम्म। पूछते कि किस समय आपके पास आया, आपने इन्होंने आपको क्या बताया? तो मैम हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस थी ना अपने पास, लेकिन वो उन्होंने हाँ पेश नहीं किया। हाँ, और लड़की ये का तो पिता हमारे लिए सरकार। बहुत अच्छा पॉइंट है ना। हाँ मैम, एक मेरा ही एक मिनट दे दो, 350 मैं एक ही मिनट, मेरे पास मेरा जो ये है ना, एक ही सेकंड दे दो, अभी दे देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अटेम्प्ट टू रेप और 354 आईपीसी मैम फाइनल हियरिंग है अभी 24 जनवरी को। मैंने आज सीनियर को ये हम्म बोले तुम कहाँ पढ़ते हो ऐसी चीजें? तो मैम मैंने हम्म। आपका नाम बताया। मैं कि मेरे एक टीचर हैं वो सब चीज सिखाती है मुझे। बोले कि तुम अच्छे मतलब वकील बनोगे, तुम्हें तो ऐसी चीज पता है जो मुझे भी नहीं पता। हाँ, बहुत सारे सीनियर्स को भी नहीं पता होती है, बहुत सारे हाँ, सीनियर्स को भी नहीं पता होती है। एक 315 पढ़ाया मैंने अपने, जब हम डिफेंस दे रहे थे तो वो हम्म पूछ रहे थे कि ठीक है तुम करा के आओ उसमें। तो मैम मेरी तबीयत खराब रही तो मैं आज कचहरी गया था। आज मैंने उनको हाँ 315 में एविडेंस कराई, तो हमने कहा कि साहब हम अभी ये को देना चाहते हैं। तो जज भी कह रहा था कि ये हम ज्यादातर लेते नहीं है, हम तो एक्यूज्ड की गवाही कराई। नहीं साहब, हम अपने हाँ। बचा पक्ष में कहाँ जितने गवाह दे सकते हैं। 2014 की केस लॉ है, एक बार देखना, 2012 या 14 की केस लॉ है, जितना मुझे याद आ रहा है। जी सुनील कुमार की कोई तो केस लॉ है, स्टेट वर्सेस सुनील कुमार, वो जी एक बार देखना, 1140। ठीक मैम। मैं मैम बाद में डिस्कस कर लूंगा, बट मैम इतना सफिशिएंट ग्राउंड है कि जिस आदमी को होना चाहिए था उसका एविडेंस क्यों नहीं कराया गया? हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो तो मेन है ना। हम्म, ये तो आप ले सकते हो सब, और देखो कहीं ना कहीं 114 एक्चुअली क्या बोलता है, अगर आप उसको बताते हो कि 114 एक्चुअली क्या बोलता है, जी क्या बोलता है बताओ। एक मिनट। न्यायालय किन्हीं तथ्यों का आज से उपधारित कर सकेगा? मैं यहाँ प्रेजम्पशन मतलब है। कोर्ट प्रेज्यूम में, प्रेज्यूम की बात की गई है यहाँ पे, जी जी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट की बात की गई है, जी जी तो ये जो प्रिजम्पशन है वो रिबर्टल प्रिजम्पशन है, बात इधर ही जी खत्म हो जाती है। इसमें जैसे मर्डर मैम हुआ है चोरी। आपके केस में, 304 लगा है क्या? कुछ 304 नहीं है ना? नहीं, 376 511 अटेम्प्ट टू रेप। अटेम्प्ट टू रेट है, अच्छा। मैम क्योंकि ये तो विक्टिम इस तरीके की होती है कि उसे मतलब हम सो नहीं कर सकते। बट आप तो एफआईआर लिखा रहे हैं, एफआईआर लिखाई आपने, ना उसका नाम है ना पता है, आपने उसे घटना का सार बताया। अब आप यहाँ, हम्म इन्होंने अपने सर चीफ में कहा कि साहब मैंने ये वाली बात बताई थी, उन्होंने क्यों हम्म। नहीं लिखी मैं इसका कारण नहीं बता सकती। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये वाली बात बताई थी, उन्होंने क्यों नहीं लिखी मैं नहीं बता सकती। मैंने 164 में मजिस्ट्रेट को ये बात बताई थी, पर उन्होंने क्यों मैजिस्ट्रेट नहीं ने लिखी नहीं मैं नहीं लिखी, बता वो नहीं सकती। बताई थी। हाँ वो नहीं बताई थी, तो मैम हमने पूरा वही मतलब मैम उधर तो 48 आपको पेज की मतलब, जो उधर है, तो आपके लिए दरवाजे खुल गए, उधर तो क्या मैजिस्ट्रेट झूठा है 48 क्या? पेजेस की, 48 पेजेस की मैम जिरह है विक्टिम से मैम। विक्टिम ने 4-5 बार तो पानी पिया मैम, 12 दिन में जिरह करी हमने उससे। अरे बाप रे, मार डाला, और आपने मैम तो मार कंटिन्यू, डाला उसको। नहीं मैम पैसा तब लेते तक, हैं लेकिन हम नाम होना चाहिए ना कि भाई किसने वो छुड़ा तो के दिया। है, हाँ 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 हाँ, जी तो यही है ना, एविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस, इफ प्रोड्यूस बी अनफेवरेबल टू द पर्सन, सीधा सीधा यही तो बात कर रहा है। मैम यदि वह सीपीसी साक्ष्य जो सीआरपीसी। पेश किया जा सकता है और पेश जी नहीं किया गया, पेश जी किया जाता तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता जो उसका विधारण किए हुए हुए है। यस, ही जी इज होल्डिंग दैट, नो, देती हूँ मैं।
सुनील की तो केस लॉ है जो मुझे मालूम है इस पे 100%। मैम वो मेरे को भी याद लगा, आरुषि कांड में जो था वो एडमायरेबल किया गया था डॉक्टर्स के साथ, जो डॉक्टर के सामने बयान दिया गया, आरुषि दिल्ली वाला केस जो, मेरे को उस टाइम हाँ आरुषि का नाम नहीं याद आ रहा था, सो दैट्स व्हाई आई एम होता है कंफ्यूज्ड। होता है डोंट वरी, आई अप्रिशिएट रियली। आप लॉ स्टूडेंट्स होके इतना इनिशिएटिव ले रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हम लोग कैसे लॉ पॉइंट्स पे खेलते हैं यहाँ पे, इसीलिए तो मैं राष्ट्रीय जो मेरे साथ लॉ पॉइंट डिस्कस कर रहा है ना, इट्स ये सीनियर लेवल तक भी ये लॉ पॉइंट नहीं मालूम रहती। मैम निकाल के लाते हैं हम लोग। चाहिए भी पैसा तो कुछ चाहिए भी राष्ट्रीय। जी मैम, मेरी तो अभी ना एडवोकेसी मतलब में हाथों में खुजली होना स्टार्ट हो गई है इस चीज को लेकर कि मैं पहले तो ये चीज ढूंढूं। ये केस लॉ एक मुझे 100% मिल गई, लेकिन और भी तो जी केसेस चाहिए ना अपने को। जी आपने कोई केस लॉ ढूंढी है क्या अभी तक? नहीं मैम, अभी मैंने एक्चुअली मैं चैम्बर में नहीं बैठ, मतलब अपने ऑफिस में भी नहीं बैठा हूँ अभी। चलो ठीक है, मैं भेजती हूँ जिसे मैम आपको। एडवोकेसी करनी है उसे ना आसपास देख के चलना है, कुल मिला के ये है कि अभी ये जो गाड़ी स्पीड से जा रही है तो यहाँ क्या सेक्शन लगेगा, इसने हाँ ओवर यही यही मतलब, तो आर्ट है अपना हाँ ना, यही तो आर्ट है अपना। इसको ये नहीं काम आया आ तो गया तो हमें। आप यहाँ एविडेंस क्या देनी है, मैं अगर यहाँ डिफेंस करूंगा तो मुझे क्या मेरा चाहिए, मेरा एक बहुत सीखने को। फ्रेंड था, अपने इसको समझा रहा था कि आप ये बात करें, 167 सेक्शन एविडेंस के होते हैं, उसको पढ़े, देखिए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही मिनट दे दो, मे बी मेरे पास स्थिति जो है वो ये है। पढ़ाऊं आगे? जी मैम। चलिए आ जाते हैं 6 पर। विल की बात की गई है, फैमिली अफेयर्स की बात की गई है, तो ये फैमिली विल की बात की जा रही है, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन पे अगर विल हुई है तो वो एडमिटेड क्या होगा? एडमिट होगी नहीं होगी? एडमिसेबल होगा मैम, एडमिसेबल होगा। समझो एडमिट होएगी दादाजी की, डॉक्टर के सामने, दादाजी ने पुलिस कोई ऑफिसर डीड के बनाई सामने। हुई है। हाँ हाँ एडमिट एबल होएगी मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने, डॉक्टर के सामने, और अगर रिटर्न में पहले दे रखी हो तब भी विद इन द टू क्या बिफोर होते हैं टू वो, विटनेसेस। विटनेसेस। यस, चलिए डॉक्यूमेंट एक रिलेटेड टू द क्वेश्चन मैम है। ट्रांजैक्शन। मैम अगर हाँ 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 बोलो शिवानी। तो ये कुछ बोल रही है, मुझे तो नहीं मैम सुनाई दे रहा है। क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ मैम मैम पहले शिवानी की सुन लीजिए फिर मैम पूछ रही हूँ कि अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन डॉरी डेथ की हो तो आपको क्या लगता है वो डाइंग तो फिर डिक्लेरेशन भी डॉरी मैम डेथ वो की नहीं? तो भी फिर डॉक्टर भी क्या? वहां पे प्रेजेंट रहेगा या नहीं? हम्म मैम डॉरी डेथ अगर जब हो रही है मतलब उसके डेथ, तो उस टाइम डॉक्टर प्रेजेंट होगा या नहीं? अगर वो बोल के जाए कि नहीं इसी ने मारा है, हाँ डॉक्टर तो बोले ये तो रेलेवेंट होगा ना मैम? नहीं मैम, जिसकी डेथ हो रही है वो। हाँ वो क्या करेगा? मैम अगर डॉरी डेथ के लिए आराम से उसको बोलो, मारा गया आराम से है बोलो। और उस टाइम अगर वो मरते टाइम अपने रिलेटिव्स को ये बोल दे कि इसने मुझे मारा है और मर गई बोल के, तो डॉक्टर तो हाँ उस टाइम प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये हाँ रेलेवेंट नहीं होगा है, मैम डाइंग डिक्लेरेशन। गवाह चाहिए ना उसके लिए। अगर 2-3 बंदों के सामने, सबके सामने बोल के देंगे तो फिर तो लाजमी होगा ना, एक्सेप्टेबल। मैम जो लास्ट वर्ड्स होते हैं डाइंग हाँ पर्सन वो एक्सेप्टेबल होते हैं इन अ कोर्ट। यस यस यस, यही बात मैंने पहले भी बोली इसके लिए कि वो जी जब वो आपने, इशारों से अगर उसकी बात एडमिट हो सकती है तो लास्ट 2-3 वर्ड्स क्यों नहीं होगी? यस मैम। बिल्कुल मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ मैम ए और बी में झगड़ा हुआ तो बी ने एक सॉरी ए और बी में झगड़ा हुआ तो ए ने बी के गोली मार दी। मर्डर हो गया।
नहीं हुआ नहीं। नहीं हुआ? अच्छा, अभी तक मर्डर नहीं हुआ है। हाँ, गोली आप मर्डर मारी हुआ है? जी, गोली मार दी। हम्म गोली के बाद उसे एडमिट किया गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसका बयान रिकॉर्ड किया। डीडी वो ऐसी सीरियस कंडीशन में था, हॉस्पिटल में हम्म। आके उसने लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। तो जो हाँ, एविडेंस थी 32 की, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ली थी, उसका रिलेवेंसी क्या है मैम? क्या एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी? ये क्वेश्चन था मैम। क्यों समझ में नहीं आया होगी? ना क्यों नहीं होगी? मैम? 32 क्या हम्म। कहता है हाँ, कि जो व्यक्ति 32 क्या साक्ष्य बोलता देने है? नहीं आ सकता, जो व्यक्ति हम्म साक्ष्य देने नहीं आ सकता और उसने अगर हम्म। कोई ऐसा बयान दिया है तो उसे एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन वो जीवित है, वो मरा नहीं मैम। तो वो इसका आपने ये सॉल्व किया रहेगा ना, जो आप मुझे बोल रहे हो? क्या क्या मैम? ये सॉल्व किया रहेगा ना आपने, जो छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो? नहीं मैम, मैंने नहीं किया ना। वो एक्चुअली मैंने पढ़ा था ये कहीं, मुझे वो इसलिए हम्म। याद आ गई। वो 32 अभी का डाइंग, डिस्कशन। अभी वो मरा ही नहीं, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में कैसे लिया जाएगा भाई? यस बिल्कुल मैम, वो और बिल्कुल। अगर जीवित कोई है। मरते वक्त बच भी जाता है तो भी उसका अरे डाइंग तब भी डिक्लेरेशन नहीं फेवर में होगा। आएगा ना मैम वो तो। ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसको खुलेआम बता रही हूँ, इसलिए मैं हंस रही हूँ बैठ के यहाँ पे। मैंने पढ़ा नहीं ना छत्तीसगढ़। एमसीक्यूज नहीं दिए आप? एमसीक्यूज नहीं पढ़े अभी आपने? नहीं नहीं मैम, बट ये है कि कुछ जैसे विक्की भैया वगैरह हैं, वो जो भाई सोच रहे थे कि देंगे नहीं देंगे, जब तक हम्म आपने कुछ नहीं कहा, कंफ्यूजन थे हम्म। कि मैं एडमिसिबिलिटी देख है रही ही नहीं थी मैम। कि कोई तो कुछ बोलेगा, कोई तो कुछ बोलेगा, लेकिन नहीं। इतना सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा, और छत्तीसगढ़ में सेम क्वेश्चन इन एमसीक्यूज पूछा गया है। मुझे लगा इसने छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछा, इसीलिए। नहीं मैम, आपने नहीं पढ़ा है क्या? नहीं मैम, मैं नहीं दे रहा, वो आपने मना कर दिया था ना। हाँ, एक ही दो, एक ही दो। ठीक है। आप यूपी के फॉर्म भरे? ओके 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 ओके, आई एम सॉरी। सॉरी, मैं बीच में खाने लगी। चलिए, उजमा, एक सेकंड पढ़ लेती हो क्या लास्ट? यस मैम, 7th ना, or in document relating to transaction mentioned in section 13 clause A, when the statement is contained in any deed, will, or other document which relates to any such transaction as is mentioned in section 13 clause A, subsection 8, or is made by several person and express feeling relevant as to matter in question, when the statement was made by a number of person and expressed feeling or impressions on their part relevant to the matter in question. चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एक दादाजी ने विल बनाई है, ठीक है, विक्की के नाम पर, लेकिन विक्की ना ये घर का बेटा है, ना ही विक्की से उसका कोई संबंध है। विक्की सिर्फ घर पे आता जाता था, ठीक है। जैसे हम कैसे बोलते हैं कि मान लो कि ये हमारा बेटा है, माना हुआ बेटा मानते हैं ना, कि अरे घर आ जाते हैं, हाँ तू मेरा बेटा है, हाँ तू मेरी बेटी है, हाँ तू मेरी बहन है, इस तरीके की बात है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि तो दादाजी ने जो डीड की हुई थी विक्की के नाम से, क्या वो एडमिसिबल हो जाएगी Yes ma'am. विदाउट ही यस बीइंग मैम, विक्की होगी एज अ मैम। सन? Yes ma'am, give deed. मैम हो सकती है, बट उसमें जो कंडीशन है, जो सेकंड लॉ अप्लाई होता है, वो ऐसा है कि दादाजी की प्रॉपर्टी के ऊपर बेटे का जो पोते का जो हक है वो कर रहा है। अगर दादाजी ने अपने बेटे को, मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब अपनी प्रॉपर्टी से वो कर रखा है, तो उसमें पोते का हक है। बट उसमें उन्होंने जो लास्ट विल बनाई है उसमें विक्की को ऐड कर लिया, तो यहाँ तो पे विक्की, डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि विक्की हाँ और वो, पोते की जो दोनों की लाइबिलिटी है वो बराबर क्रिएट होती है। तो इसमें विल जाके, हाँ विल जो है वो विल विक्की के नाम पे है, नहीं। बट बात ऐसी है कि जो पोते को मिलनी है वो कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है विक्की, कि अगर हाँ बाप का नहीं है तो उसके पोते को मिलेगी। उसका भी राइट तो बनता है,
उसका भी विल के ऊपर राइट बनता है। इसका तो डिसीजन विक्की को जज साहब ने लेना है। विक्की को कैसे मिलेगा फिर? मैम विक्की को कैसे मिलेगा, इट इज डिपेंड ऑन द जज साहब। हम नहीं डिसाइड कर विल सकते, हम आगे विल कर तो सकते विक्की हैं। के नाम पे है ना, विल तो विक्की के नाम विल पे है विक्की ना। के नाम पे है, पर उसका सेकंड राइट जो है उसके पोते का भी बनता है। अगर पोता है, दो लेकिन ग्रैंडसन है विल, और ग्रैंडसन है हाँ ना, तो उसका भी हाँ, बनता है राइट। तो ऐसा है क्या रवि कि विक्की का ठीक है अपने बाजू में रखते हैं, विल किसी और के नाम पे नहीं किया जा सकता है? इज देयर एनी प्रोविजन? विल तो किसी के नाम पे भी किया जा सकता है, वो तो तो एज फिर पर द जो डाइंग, जो मतलब बंदा अपना जिसके पास प्रॉपर्टी है वो किसी के नाम पे भी विल कर सकता है, ये उसका तो आपने राइट है। आपने सेक्शन नंबर 13 का क्लॉज ए पढ़ा है? नहीं मैम, सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा। राष्ट्रीय 13A क्या बोलता? किसका मैम? 13A क्या बोलता है? मैम एक्ट कौन सा है? बेटा एविडेंस ही होएगा ना, कौन सा होएगा? मैम ध्यान तो नहीं है मुझे। कौन सा वाला? क्या है? rights or custom is in question. क्या बोल रहा है 13A? Any transaction पढ़ो any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. उस्मा, यस मैम। मैम गिफ्ट डीड होगा। कैसे गिफ्ट डीड होगा भाई? मैम उसकी प्रॉपर्टी वो जिसको मर्जी चाहे दे दे। पर विल करके गया है ना। तो मैम विल तो किसी थर्ड पर्सन के पास है ना, उसके नाम पे, तो कोई और इंटरफेयर कैसे कर सकता है उसमें? तो इसके लिए तो मैंने 13A को पढ़ाया ना आपको। यस मैम, नहीं होगा कोई भी इंटरफेयर। जी मैम यही होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा नहीं मैम। होगा। राष्ट्रीय होगा कि नहीं होगा? शिवानी, यस मैम। होगा कि नहीं होगा? मैम और तो जो प्रॉपर्टी होती है जो मतलब सक्सेशन से आती है, लाइक फैमिली में चलती है, तो उसमें वो फिर किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे चीज खराब नहीं हो जाएगी ऐसे तो मतलब क्या खराब हो जाएगी? मैम इसमें होगा ग्रैंडफादर जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रैंडफादर किसको भी दे सकते हैं, लेकिन तुम उनके लगते कौन हो जो आपको देंगे? आप तो ऐसे ही बने बनाए बेटे बन गए, आपका लेना देना क्या था घर से? मैम उसका राइट आप हो बनता है ना कौन? ग्रैंडसन का। मैम ग्रैंडसन का राइट बनता है ना जब कोर्ट ने परमिशन दे रखी है। यहाँ ग्रैंडसन की बात नहीं हो रही है, यहाँ अदर पर्सन की बात हो रही है। मैम ऐसा मुझे लग रहा है ना कि विल इंटरफेरेंस नहीं होगा। ग्रैंडफादर ने उसकी कोई लिमिट होगी मैम। कैसी लिमिट? जब मैं आपको बोलती हूँ कि दे सकते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से दे सकता है, वो जो उस वाली प्रॉपर्टी में से कैसे दे सकता है जो खानदान से चली आ रही है? यस मैम। ये दादाजी दे रहे, ये पर दादाजी थोड़ी दे रहे। इट्स नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी वो जिसको मर्जी चाहे दे सकते हैं। मैम पर्सनल प्रॉपर्टी तो दे सकते हैं ना। तो उसका विल हो सकता यही है। तो हम भी बोल रहे हैं मैम। तो उसका विल हो सकता है। यस मैम, डेफिनेटली हो सकता है। जरा इस पे थोड़ा सोचना और कल बताना मुझे। मैंने जो क्वेश्चन